जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के 3 क्रिमिनल लॉज यानी कि इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट जो है रिप्लेस हो चुका है भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के द्वारा। और ये तीनों नए क्रिमिनल लॉज 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुके हैं। ये इन तीनों के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब ये तीनों नए क्रिमिनल लॉज जो हैं वो अपने साथ क्या नया लेकर आए हैं और क्या क्या चेंजेस लेकर आए हैं, आज के इस वीडियो में हम उसके बारे में जानेंगे। वैसे तो काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, उसके बारे में बताना पॉसिबल नहीं है इस एक वीडियो में, बट मैं आपको कुछ मेजर चेंजेस के बारे में बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम संतोष गुप्ता है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लीगल अवेयरनेस। मेरे इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट जानकारियाँ भविष्य में भी समय समय में प्राप्त होती रहे। आइए अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला जो मेजर चेंज है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा वो है सेक्शन 173 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के बारे में, जो कि जीरो एफआईआर से डील करता है। इसके मुताबिक अब आप किसी भी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं, चाहे उस पुलिस स्टेशन की जुरिडिक्शन हो या ना हो। आप कंप्लेन जो है वो ओरली भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हैं, और 3 दिन के अंदर अंदर वो कंप्लेन जो है वो आपके द्वारा साइन हो जानी चाहिए। और उस कंप्लेंट की एक कॉपी जो है वो पुलिस के द्वारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि इन्फॉर्मेंट या फिर विक्टिम को दी जानी चाहिए। दूसरा जो मेजर चेंजेस है वो है सेक्शन 37 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के बारे में। इसके अंदर में पुलिस वाले के लिए अब ये मैंडेटरी हो गया है कि जो भी व्यक्ति को वो अरेस्ट करते हैं उसका नाम, पता, नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है, इसका डिटेल्स जो है वो पुलिस स्टेशन के अंदर में डिस्प्ले होनी चाहिए। और सिर्फ डिस्प्ले ही नहीं होनी चाहिए, प्रोमिनेंटली डिस्प्ले होनी चाहिए, यानी कि इस तरह से डिस्प्ले होनी चाहिए कि वो सभी को दिखाई दे पुलिस स्टेशन के अंदर में। और ये जो डिस्प्ले जो है ये डिजिटली डिस्प्ले भी किया जा सकता है, और ये बेसिकली इसलिए किया गया है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। अब जो तीसरा जो मेजर चेंज है वो सेक्शन 193 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके अंदर में बेसिकली जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो चाहे किसी भी कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो वो जल्द से जल्द खत्म हो जानी चाहिए। अब कुछ ऑफेंसेस हैं जो कि भारतीय न्याय संहिता के अंदर में डिफाइन किया गया है। फॉर एग्जांपल 64 सेक्शन 64, 65, 66, 67 और भी कई सेक्शन मेंशन्ड है। और सेक्शन 4, 6, 8 और 10 ऑफ पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो 2 महीने के अंदर अंदर पुलिस के द्वारा कंप्लीट हो जानी चाहिए जिस दिन से वो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड किया गया हो। और ये पुलिस की जिम्मेदारी भी बनती है कि 90 दिन के अंदर अंदर जो भी उस इन्वेस्टिगेशन का प्रोग्रेस जो है वो इन्फॉर्मेंट या फिर विक्टिम को बताना चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और जो इन्फॉर्मेंट है, विक्टिम है, उन्हें भी पता चले कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची, क्या अपडेट है इन्वेस्टिगेशन में, क्या हो रहा है, उन्हें भी पता चले और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। चौथा जो मेजर चेंज है वो है सेक्शन 64 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के बारे में। समन्स बेसिकली ये डील करता है। समन्स जितना भी प्रैक्टिकली हो वो पर्सनली ही सर्व होने चाहिए, लेकिन अब नए कानून के मुताबिक समन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा भी सर्व किया जा सकता है। और ये ताकि जो पेपर वर्क है उसे कम किया जा सके और समन जो है वो जल्द से जल्द सर्व हो जाए, इसलिए अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को भी इंट्रोड्यूस किया गया है नए क्रिमिनल के मुताबिक और क्रिमिनल लॉ के मुताबिक। और समन जो है अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा भी सर्व किया जा सकता है। पांचवा जो मेजर चेंज है वो बेसिकली सेक्शन 346 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से डील करता है, जो कि बेसिकली एडजर्नमेंट यानी कि सिंपल शब्द में कहे तो पोस्टपोनमेंट से डील करता है। फॉर एग्जांपल जिस चीज़ के लिए आज केस फिक्स हुआ था वो आज किसी रीजन से नहीं हो पा रहा है और उसे एडजर्न करके यानी कि पोस्टपोन करके नेक्स्ट डेट पे फिक्स किया जा रहा हो तो उसे हम एडजर्नमेंट कहते हैं। अब नए क्रिमिनल लॉ के हिसाब से मान लीजिए कि विटनेस अगर कोर्ट में प्रेजेंट है तो एडजर्नमेंट या फिर पोस्टपोनमेंट ग्रांट नहीं किया जा सकता बिना विटनेस को एग्जामाइन किए हुए। और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि एडजर्नमेंट ग्रांट होनी चाहिए तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट जो है वह कर सकती है, लेकिन उसके लिए कोर्ट को जो है स्पेशल रीजन इन राइटिंग रिकॉर्ड करना जरूरी है। किसी भी पार्टी के द्वारा अगर एडजर्नमेंट या पोस्टपोनमेंट का प्रे किया जा रहा हो तो वो तब तक ग्रांट नहीं होनी चाहिए जब तक कि
वो जो रीज़न बता रहे हैं वो रीज़न जो है वो उनके कंट्रोल के बाहर था। और अगर मान लीजिए कि इस तरह का प्रेयर किया जा रहा हो किसी पार्टी के द्वारा, तो वैसी सिचुएशन में कोर्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ही एडजर्नमेंट ग्रांट कर सकती है। और इसके लिए कोर्ट को जो है वो अदर पार्टी का ऑब्जेक्शन जो है उसे सुनना होगा और रीजन जो है इन राइटिंग में रिकॉर्ड करना होगा। अगर मान लीजिए किसी पार्टी का एडवोकेट किसी और कोर्ट में मैटर में बिजी है और वो अभी प्रेजेंट कोर्ट पे वो हाजिर नहीं हो सकता, तो वैसे सिचुएशन में भी एडजर्नमेंट या फिर पोस्टपोनमेंट ग्रांट नहीं हो सकती। मान लीजिए कि विटनेस कोर्ट में मौजूद है बट पार्टी या फिर एडवोकेट एब्सेंट है, या फिर पार्टी या फिर एडवोकेट मौजूद है बट वो रेडी नहीं है एग्जामिनेशन इन चीफ करने के लिए या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए। वैसे सिचुएशन में अगर कोर्ट को लगता है कि विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहिए तो कोर्ट ऐसा कर सकती है और कोर्ट जो है ऑर्डर पास कर सकती है डिस्पेंस करने के लिए एग्जामिनेशन इन चीफ या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन को, जैसा उन्हें सही लगे एज द केस में भी। सेक्शन 4F ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 के द्वारा कि कम्युनिटी सर्विस को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले जो पनिशमेंट जो होते थे वो बेसिकली सिंपल इम्प्रिजनमेंट होता था, रिगरस इम्प्रिजनमेंट होता था, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता था, डेथ पेनल्टी होते थे, फाइन होते था और फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी होता था। लेकिन इस बार नए क्रिमिनल लॉ ने कम्युनिटी सर्विस को ऐड किया गया है। बेसिकली ये कम्युनिटी सर्विस वैसे केसेस में एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल पेटी थेफ्ट हो गया या फिर फॉल्स डिफामेशन कंप्लेंट्स हो गए या फिर चोरी की गई हो जिसकी वैल्यूएशन 5,000 रुपये से कम की हो, तो वैसे सिचुएशन में कम्युनिटी सर्विस एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल किसी NGO के साथ जुड़ने को कहा जा सकता है और समाज सेवा करने के लिए कहा जा सकता है या फिर कहीं पे जाके पढ़ाने के लिए कहा जा सकता है। तो इस तरीके का मतलब कम्युनिटी सर्विस इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है एज ए फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। नेक्स्ट मेजर चेंज जो है वो है सेक्शन 69 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय डिसिट से डील करता है। इसमें यह बताया गया है बेसिकली कि अगर कोई भी पुरुष किसी महिला के साथ में फॉल्स प्रॉमिस करता है शादी करने के लिए, लेकिन उसका कोई भी इंटेंशन नहीं है शादी करने के लिए, तो और उसके बाद उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाता है, तो उसे रेप तो नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर महिला कंप्लेन कर देती है, मान लीजिए 2 साल बाद, कि इन्होंने तो मेरे साथ प्रॉमिस किया था शादी करने के लिए लेकिन अब नहीं कर रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन में पुरुष को जो है 10 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है। यहाँ पे ये बहुत ही सोचने वाली बात है, क्योंकि इसका ये पहली बार तो इंट्रोड्यूस किया गया है नए क्रिमिनल लॉ में, लेकिन इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स उनके पुरुष और महिला के बीच में होता है और मान लीजिए कि 2 साल बाद अगर मान लीजिए कि महिला कहती है कि इन्होंने तो मेरे साथ फॉल्स प्रॉमिस किया था शादी करने के लिए लेकिन अभी मेरे साथ शादी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि पुरुष का अगर ये कहना है कि मैंने कभी प्रॉमिस ही नहीं करा शादी करने के लिए, तो वैसे सिचुएशन में पुरुष के लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगा ये प्रूव करना कि उसने कभी प्रॉमिस ही नहीं करा था शादी करने के लिए। तो अब इस नए सेक्शन का जो इंट्रोड्यूस किया गया है नए लॉ के साथ में, इसका क्या असर होता है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। नेक्स्ट मेजर चेंज जो है वो बेसिकली सेक्शन 176 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से डील करता है। इसके अनुसार जो भी ऑफेंसेस हैं जिसकी सजा 7 साल या फिर 7 साल से ज़्यादा की हो, वैसी सिचुएशन में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो है उनके लिए ये मस्ट हो जाता है कि वो क्राइम सीन पे जाए और फॉरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट करे और इस पूरे प्रोसेस को जो है वो रिकॉर्डिंग करे मोबाइल पे या फिर किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा भी वो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये बेसिकली न्यू क्रिमिनल लॉ के साथ इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है इस सेक्शन को, ताकि मतलब किसी भी तरीके का जो टेम्परिंग होता है एविडेंस के साथ में वो ना हो पाए, एविडेंस को डिस्ट्रॉय ना किया जा सके। नेक्स्ट मेजर चेंज जो है वो सेक्शन 392 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से डील करता है, जो कि जजमेंट रिलेटेड है। जिस दिन ट्रायल कंप्लीट हो जाता है उस दिन से लेकर के 45 डेज के अंदर में जजमेंट जो है वो पास हो जानी चाहिए। अगर एक्यूज जो है वो अगर कस्टडी में है तो उसके हाजिरी में जजमेंट प्रोनाउंस होनी चाहिए, या फिर एक्यूज के साथ ऑडियो या फिर वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा भी जजमेंट प्रोनाउंस किया जा सकता है।
अब मान लीजिए कि एक एक्यूज्ड है या फिर एक से ज़्यादा एक्यूज्ड है और उनमें से एक या फिर एक से ज़्यादा एक्यूज्ड जो है जजमेंट के दिन में अटेंडेंस नहीं लगा सकते हैं, तो कोर्ट जो है मैटर को डिले करने के बजाय उसी दिन उनके एब्सेंट में जजमेंट जो है पास कर सकती है। अब मान लीजिए कि जो एक्यूज्ड है वो कस्टडी में नहीं है, तो कोर्ट जो है एक्यूज्ड को बुला सकती है ताकि उनके प्रेजेंस में जजमेंट को पास किया जा सके, वो जजमेंट को सुन सके। लेकिन कोर्ट जो है ऐसा नहीं भी कर सकती, उन्हें नहीं भी बुला सकती है अगर जो एक्यूज्ड है उनका जो अटेंडेंस जो है ट्रायल के दौरान डिस्पेंस किया गया हो और सेंटेंस जो है वो सिर्फ फाइन के लिए हो या फिर एक्यूज्ड को दोष मुक्त किया जा रहा हो उस केस से। तो वैसे सिचुएशन में कोर्ट जो है एक्यूज्ड को नहीं भी बुला सकती है अगर वो कस्टडी में नहीं है। तो नेक्स्ट मेजर चेंज जो है वो बेसिकली सेक्शन 2 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 में बताया गया है जेंडर रिलेटेड। जेंडर जो टर्म है वो बेसिकली मेल और फीमेल ही सिर्फ नहीं होंगे, बट अब नए क्रिमिनल लॉ के मुताबिक मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर भी होंगे। तो ट्रांसजेंडर को भी इंक्लूड कर लिया गया है जेंडर टर्म के अंदर में नए क्रिमिनल लॉ के मुताबिक। आशा करता हूं कि आज का वीडियो जो है आप सभी को बहुत ही पसंद आई हो। मैंने जो भी जानकारी आपको दी है आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी हो और मैंने ज़्यादातर मेजर जो चेंजेस है उसे कवर करने के लिए कोशिश किया है आज के वीडियो में, बट अभी भी बहुत सारे चेंजेस हैं जो कि मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आपको समय समय पर भविष्य में ही प्राप्त होती रहे। मैं एक बार फिर हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहें, खुश रहें।